समय तक एक रिश्ते में रहने के बाद जो रिजेक्शन हो जाता है, लोग कह देते हैं हम शादी नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे हैं, या तो कुछ लोगों का बहाना होता है हमारी कुंडलियाँ मैच नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप जो ठगा-सा खुद को फ़ील करते हैं ना, कि धोखे की उम्मीद आप हमेशा ही रखें। अब ना मिले तो सोने पे सुहागा, और मिल जाए तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ है आपके साथ में, और आप मैक्सिमम केसेज़ में रीज़न यही होता है कि सामने वाला आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होता है। रिलेशनशिप में इक्वल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप सामने वाले पर ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, आप सामने वाले को सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। इसमें कभी-कभी लोगों को ना सेल्फ गिल्ट होता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत ही थे और वो हमें सही डाँटता था। अगर आप सामने वाले को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय तक उसने आपके मिसबिहेवियर को बर्दाश्त किया, और जब बात उसके बर्दाश्त के बाहर चली गई तो उसने आपको छोड़ दिया। मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी कुछ एक सोच बनाई गई है, कुछ एक हीलिंग प्रोसेस के लिए रिकमेंडेशन किया गया है, जैसे कि आप अपने फीलिंग्स को दबाएँ नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पिंकी निगम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लव लॉजिक पर। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं ऑन कैमरा आप लोगों से बात कर रही हूँ, और कुछ टॉपिक इस तरह सेंसिटिव है कि इन शॉर्ट वीडियो नहीं क्रिएट की जा सकती। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है कि ब्रेकअप से खुद को कैसे हील करें, हीलिंग से लेकर नेक्स्ट रिलेशनशिप को कैसे शुरू करें, और सबसे बड़ी बात, बहुत लंबे समय तक एक रिश्ते में रहने के बाद जो रिजेक्शन हो जाता है, लोग कह देते हैं हम शादी नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे हैं, या तो कुछ लोगों का बहाना होता है हमारी कुंडलियाँ मैच नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप जो ठगा-सा खुद को फ़ील करते हैं ना, वो फीलिंग रियल में बहुत अनएक्सप्लेनेबल होती है। उसके लिए वर्ड्स शायद हमारे पास नहीं है। तो थोड़ा हम इस टॉपिक में सब विषय पे बात करेंगे। तो पहला केस डिस्कस करते हैं जिसमें कि आप सामने वाले को छोड़ते हैं। अब आपने सामने वाले को छोड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका कोई खास रीज़न तो रहा ही होगा। मैक्सिमम केसेस में रीज़न यही होता है कि सामने वाला आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होता है, आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहा होता है, आपको इक्वल नज़रों से नहीं देखता है, या तो आपको डाउन फील कराता है कि आप शायद उसके लायक नहीं हैं। और आखिरकार आप काफ़ी बर्दाश्त करने के बाद एक दिन आपका गुस्सा फूटता है और आप ब्रेकअप कर लेते हो। लेकिन क्योंकि बहुत लंबा समय आपने साथ में बिताया होता है, तो अटैचमेंट होना बहुत लाज़मी है। आखिरकार आपने उसके लिए इतनी सारी कड़वी बातें सही हैं उसकी, जो शायद आपको शुरू से ही पसंद नहीं थी, पर क्योंकि आप उससे प्यार करते थे, आपका कहीं न कहीं अटैचमेंट था उस इंसान के साथ, पर बस वो आपको चेरिश नहीं कर पाया। तो भी आप दर्द में हैं। इस टॉपिक में तो आपको इतना ही समझने की ज़रूरत है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि सामने वाला आपके लिए बेहतर चॉइस बिल्कुल भी नहीं था। आज नहीं तो कल ये इंसान छूटने ही वाला था, क्योंकि हर इंसान की एक सहन शक्ति होती है, एक लिमिट होती है। आप अपने आत्म-सम्मान को मार कर आखिरकार कब तक किसी के साथ रह सकते हो? ये आप खुद को समझा लो। बेवकूफ़ मत बनने दो कि जैसे ही उसको बेहतर चॉइस मिलती, वो आपको छोड़ देता, और फिर आप और ज़्यादा पेन होता, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा उसके लिए, उसके बाद उसने डंप किया। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है कि आपने उसको डंप किया, कम से कम आपने आपने अपनी नाक बचा के रखी, अपनी इज़्ज़त बचा ली कि भई हम तुमको छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम हमें अच्छे से चेरिश नहीं कर रहे हो, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी द फर्स्ट थिंग है। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। इसमें कभी-कभी लोगों को ना सेल्फ गिल्ट होता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत ही थे और वो हमें सही डाँटता था, या हमें सही ही कह रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि रिलेशनशिप में इक्वल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप सामने वाले पर ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, आप सामने वाले को सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग है, और वो अपने डिसीजंस और सही-गलत खुद से डिसाइड कर सकता है। उससे आपके कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं है, और कंट्रोल करके के किसी के कंट्रोल में रहकर आप भी कब तक ही अपना लाइफ चलाएँगे। सेकंड सिचुएशन आती है जब सामने वाला आपको छोड़ता है। अब सामने वाला आपको छोड़ रहा है, इसके भी 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आप उन्हें अच्छे से सिंसियरली ट्रीट नहीं कर रहे थे, या तो वो कभी भी आपसे बहुत अटैच नहीं था और सिर्फ़ आपके साथ टाइम पास कर रहा था कि जैसे ही उसे बेहतर ऑप्शन मिला वो आपको छोड़ के। अगर आप सामने वाले को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय तक उसने आपके मिसबिहेवियर को बर्दाश्त किया, और जब बात उसके बर्दाश्त के बाहर चली गई तो उसने आपको छोड़ दिया। लेकिन अब आपको पछतावा हो रहा है कि यार काश मैं ऐसा नहीं करता, या समझ पाता कि मैं सामने वाले को हर्ट कर रहा हूँ। और अगर आप जेन्युइनली ये मानते हैं कि आपने सामने वाले को हर्ट किया है, तो मेरी राय इसमें यही रहेगी कि रिकंसिलिएशन के तो चांसेस पता नहीं हैं कि नहीं हैं, पर आप सामने वाले से एक बार सिंसियरली माफ़ी ज़रूर माँगे, फेस टू फेस माफ़ी माँगे, या तो फ़ोन पे या मैसेज करके माफ़ी माँगे। इससे आपको बहुत हल्का फ़ील होगा कि
एटलीस्ट माफ़ी मिले या ना मिले, मैंने जो गलतियाँ करी उसके लिए मैंने अपोलोजाइज़, अपनी गलती एक्सेप्ट करें, उसे सुधारने की पूरी भरसक प्रयास करें कि दोबारा आपके ऐसे एटीट्यूड के कारण, ऐसे नेचर के कारण किसी और को हर्ट ना हो। और समय के साथ-साथ आप एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग इंसान बनेंगे, और फिर जो आप दोबारा किसी रिश्ते में जाएँगे तो फिर ये गलतियाँ नहीं होंगी, और आप समय के साथ आप किसी बेटर वन से मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर सामने वाले ने आपको चीट किया है, उसे जैसे ही कोई बेहतर ऑप्शन मिला उसने आपको डंप किया, तो इस विषय में अब आपको क्या, अब जो फीलिंग है वो चेंज हो गई है। अब आपको ठगा हुआ महसूस हो रहा है कि यार हमने क्यों नहीं सामने वाले को पहले से समझा, क्यों नहीं हम देख पाए कि ये हमें चीट कर सकता है। तो भाई इसमें मैं आपको एक खास एडवाइस दूँगी कि जो आपको आज चीट कर सकते हैं, वो आपको 10 दिन बाद भी चीट कर सकते हैं, वो आपको 10 साल बाद भी चीट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप आज चीट हो गए हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये ही सही चॉइस है, कि सामने वाला अब आपकी लाइफ में नहीं है, और उसको लात मारिए। इफ यू कांट स्टॉप लविंग समवन, देन स्टार्ट हेटिंग द पर्सन। उसके उस नेचर के कारण आप उसको हेट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जेन्युइन रीज़न है, तो आप करिए। ये आपको पक्का ही उसे भूलने में, उसके दुःख को कम करने में मदद करेगा। और जब भी फिर आप एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएँ, तो आपके लिए बेहतर एडवाइस ये है कि धोखे की उम्मीद आप हमेशा ही रखें। अब ना मिले तो सोने पे सुहागा, और मिल जाए तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ है आपके साथ में, और आप इसलिए आप पहले से ही माइंडली प्रिपेयर हैं, अगर आप कि हाँ भाई धोखा मिल सकता है, तो दुःख भी नहीं होगा। थर्ड एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जब आप भी लॉयल हैं, सामने वाला भी लॉयल है, प्यार भी सच्चा है, पर फैमिली रीज़न्स हैं, परिवार वाले कह रहे हैं हम फांसी लगा लेंगे, मर जाएँगे अगर शादी करी तो, हमारी इज़्ज़त का क्या होगा? समाज में लोग हमारे पर थूकेंगे। इस तरह की सिचुएशन भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन हर चीज़ से उभरना आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छा माइंडसेट लेना, अच्छा पॉज़िटिव एटीट्यूड लेना ज़रूरी है। तो आप ऐसे केस में केस राधा कृष्ण का ले सकते हैं, जिसमें दोनों एक-दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन फिर भी दोनों ने अलग-अलग जगह शादी की, और वो एक-दूसरे के लिए खुद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, लो रोए नहीं, उन्होंने जो है आगे बढ़े, और एक अपना पूरा जीवन कर्म रिलेटेड, कर्म प्रधान है मनुष्य का जीवन। अगर आप साथ नहीं रह सकते हैं किसी भी सिचुएशन के कारण, मान लो पहले आप पहले ट्राई कीजिए, बहुत ट्राई कीजिए कि आप जो है शादी कर लें। घर से भागना एक अच्छी चॉइस नहीं है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी। तो आप फैमिलीज़ को मनाइए, नहीं मान रहे हैं तो आप ये शादी ना करें, और उसके बाद चाहें तो घरवालों से थोड़ा-सा टाइम लें कि भई हम देखिए, निश्चिंत रहिए, हम भागेंगे नहीं, पर हम किसी दूसरे इंसान से अभी शादी नहीं करना चाह रहे हैं, आप हमें समय दीजिए। और उस समय को आप इस्तेमाल करिए कि आप सामने वाले के से बिना बात करें, उससे बिना मिले जीना सीखें। पहले खुद को जीना सिखाइए, क्योंकि अब ये सिचुएशन है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, और शादी इम्पॉसिबल सी समझ में आ रही है, तो अब क्या करें? तो इस सिचुएशन में मेरी राय ये है कि आप घरवालों से समय माँगिए कि भई हम भागेंगे नहीं, लेकिन अभी हम शादी के लिए तैयार नहीं हैं। हमने आपका कहना एक माना है, अब आप भी हमारा एक कहना मानिए कि हमें शादी नहीं करनी है। इससे नहीं करनी है तो हमें दूसरे से भी अभी नहीं करनी है, जब हम तैयार होंगे तो हम आपको बता देंगे। और इस टाइम के 2 फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो समय के साथ हो सकता है आपके पेरेंट्स का मन बदल जाए, वो सोचें कि भई हमारा बच्चा जीवन भर कुँवारा रह जाए, इससे अच्छा है उसी से शादी कर लें। दूसरी, आप इस समय में पढ़ लिख कर अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद घरवालों को कन्विंस करना अपने डिसीज़न के लिए ज़्यादा आसान रहता है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं, और आपने पढ़ लिख कर अपना करियर भी बना दिया, उसके बावजूद घरवाले नहीं मान रहे हैं, तो आप इस समय का इस्तेमाल सामने वाले से खुद को धीरे-धीरे अलग करने में कर सकते हैं। चीज़ों को एक्सेप्ट करिए कि अब आप सामने वाले के साथ नहीं रह सकते। और देखो, मरना हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, आप मर के कहाँ चले जाएँगे? चीज़ों से जब जितना भागते हैं, चीज़ें हमारे पीछे उतनी ही भागती हैं। नेक्स्ट लाइफ़ आएगी, फिर ऐसी सिचुएशन आएगी, कहाँ तक भागेंगे? तो इन सिचुएशंस को हैंडल करिए स्ट्रॉन्गली। आपने जन्म लिया है, जन्म और मृत्यु भगवान के ही हाथ में है, तो खुद मृत भगवान बनने की कोशिश ना करें, और अपनी लाइफ़ में बेहतर चॉइस ढूँढें।
उस जैसा ही कोई बेहतर बंदा ढूंढें। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एक अकेला ही एंटीक पीस है और ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको रियल में कोई आपके लिए बेहतर इंसान मिल जाएगा, सेम इमोशनल स्टेट का, सेम मेंटल स्टेट का। बस ज़रूरत है आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की, अपने मन को समझाने की कि भाई अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते और हमें आगे बढ़ना है, कैसे भी बढ़ना है, बढ़ना ही है। ये थे कुछ ब्रेकअप, टाइप्स ऑफ ब्रेकअप और उनका अलग-अलग पेन और उनको हील करने की अलग-अलग अप्रोच, कि किस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसा सोचें कि हम ये अपने आप को ये समझा पाएँ कि जो हमारे साथ हुआ, वो हमारे लिए आज नहीं इन फ्यूचर अच्छा ही होगा। क्योंकि कहते हैं जो होता है अच्छा ही होता है, बस आज हमें उस बारे में नहीं पता होता है, पर कल जब हम काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद इस बारे में दोबारा सोचेंगे तो हमें पता चलेगा, तो हम इस बात को रियलाइज़ कर पाएँगे कि हाँ यार, अच्छा ही हुआ, जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो ये सब थे कुछ आपके हीलिंग प्रोसेस। मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी कुछ एक सोच बनाई गई है, कुछ एक हीलिंग प्रोसेस के लिए रिकमेंडेशन किया गया है, जैसे कि आप अपने फीलिंग्स को दबाएँ नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करें। आपको रोना आ रहा है, आप रोएँ। आप उदास होना चाहते हैं, आप उदास रहें। लेकिन एक चीज़ पर ख़ास बात कि अकेले ना रहें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अकेले रहना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसीलिए कोई ऐसा ख़ास दोस्त, कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हैं और वो आपकी बात को सुन के आपको कम्फ़र्ट कर सकता है, आपको सही राय दे सकता है, तो उससे आप अपनी बात ज़रूर शेयर करें। और अगर सिचुएशन फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल है, नहीं हैंडल हो पा रही है, तो आप बहुत सारे प्रोफ़ेशनल होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, जो आपको उचित सलाह देते हैं इस विषय में। तो आपको ज़रूर उनसे बेझिझक उनसे रिकमेंड कर लेना चाहिए, उनसे जो है सलाह-मशवरा कर लेना चाहिए। अगर आप उन्हें अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो, नहीं तो फिर भी किसी अच्छे दोस्त का या हमारे जैसे यूट्यूबर्स का भी आप सहारा ले सकते हैं। अपने कमेंट्स नीचे डाल के आप हमें लिखिए और हम हो सकता है आपकी उस विषय में जो हो सकेगा वो मदद करेंगे। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली। खुद के पैशन को पहचानिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या करने में खुशी मिलती है, पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, कुछ एक्स्ट्रा हॉबी जो वर्क है आपका, उसको आप करिए, उससे आपको खुशी मिलेगी। एक्सरसाइज़ेज़ करिए, उससे आपकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। तीसरा तीसरा सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड मत करिए, लोगों से मिलिए, बात करिए। हो सकता है आपको कोई बेहतरीन इंसान मिल जाए, जो शायद आपको अगर आप नए रिश्ते में जाएँगे तो पुराने रिश्ते को भूलने में और आसानी होगी। लेकिन ये बिल्कुल समझदारी नहीं है कि आप पुराने रिश्ते को भूलने के लिए किसी भी ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे के साथ जो है, अपना रिश्ता दोबारा शुरू कर लें और फिर वही पैटर्न रिपीट करें, फिर वही ब्रेकअप, फिर वही सब कुछ, फिर वही टॉक्सिसिटी। नहीं, आपने एक बार धोखा खाया है, उसको ठीक से समझिए, सीखिए और भविष्य में अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाइए। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत, बहुत कीमती समय हमारी लाइफ़ का बर्बाद करती हैं, कि हम बस निराश, हताश बने रहते हैं देवदास। तो इन सब को दोबारा ना रिपीट हुए, ऐसा अपनी लाइफ़ में कोशिश करिए कि भई अब जो इंसान आप चूज़ करें, वो हर कंडीशन में आपके लिए सूटेबल हो, आपकी फैमिली भी उससे कन्विंस हो सके। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए मेरी एक ही एडवाइस है, डोंट सेटल लेस देन यू डिज़र्व। जितना आप डिज़र्व करते हैं, उससे कम में सेटल मत करिए। किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ़ बहुत बड़ी है, बहुत वाइड पर्सन, बहुत वर्सटाइल है, बहुत सारे लोग आएँगे, जाएँगे आपकी लाइफ़ में। ऑफ़ कोर्स आपके पास बहुत-बहुत बेहतर चॉइसेस होंगी फ्यूचर में। तो जो आपके लिए बेहतर है, बस उसी को चुनिए। अच्छे से देख परख के चुनिए, टाइम दीजिए खुद को। नए रिश्ते में जाने की इतनी कोई जल्दी नहीं है। अपने आप को एक्सेप्ट करना सिखाइए इन सब चीज़ें। तो अब नेक्स्ट हमारी जो लास्ट कन्वर्सेशन और ख़ास बात ये है कि वो लोगों से कैसे बचें जो काफ़ी लंबे समय रिश्ते में रहने के बाद फैमिली का या कुंडली का बहाना बना के हमें हमें छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, वो छोड़ ही देते हैं। अब क्या करें? खुद को कैसे समझाएँ? वो जो ठगा हुआ फ़ील कर रहे हैं आप, वो उसमें खुद को कैसे कम्फ़र्ट करें? अगर बात कम्फ़र्ट करने की है तो फिर मैं बस यही कहूँगी कि जब वो आपके बिना जी सकता है, तो आप भी उसके बिना जी सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इंसान आपके प्यार और केयर के बिल्कुल लायक नहीं था। हालाँकि आपने बहुत सारा टाइम, एफ़र्ट, एनर्जी उस पे वेस्ट कर दी, पर अब क्या कर सकते हैं? इसको रिटर्न तो नहीं किया जा सकता है, पर हाँ, आप उससे बेहतर पर्सन ढूँढ के या खुद को बहुत बेहतर बना के उसको नीचा दिखा सकते हैं बस। लेकिन अगर
एक रिलेशनशिप एडवाइस मैं आपको ज़रूर दूँगी कि अगर आप किसी भी रिश्ते में जा रहे हैं तो साल, 2 साल, 2.5 साल बस, इससे ज़्यादा होने के बाद आप फैमिलीज़ से कंसल्ट ज़रूर करें। अपने परिवार में भी बताएँ और सामने वाले को भी कहें कि आप अपने परिवार को बताएँ। एट लीस्ट कुछ नहीं तो आप एंगेजमेंट करके छोड़ें। इससे क्या होता है कि सामने वाला आपको छोड़ नहीं पाता। या तो यू नो अगर छोड़ना होगा या ये सब स्टुपिडिटी जो उसने 8-9 साल के बाद करी ना, वो पहले ही आपको जब अगर आपको सही रिस्पॉन्स ना मिले, वो अपनी फैमिली को नहीं डिस्कस कर रहा है, आपके बारे में नहीं बता रहा है, छुपा रहा है, तो उस इंसान को छोड़ दो, वहीं छोड़ दो। उसके साथ कंटिन्यू मत करो क्योंकि वो आज नहीं कल आपको ऐसे ही करने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के सारी हमारी कन्वर्सेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में और आप कैसा फील कर रहे हैं। आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय और अपना ध्यान रखें।